रेलवे के ग्रुप डी के 5 और 6 के तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा वास्तविकता आपके बीच लाने वाला यही ओझा क्लासेस है। आइए बच्चों वास्तविकता को देखें, समझे और क्वेश्चन का लेवल समझे। बड़ा मजेदार क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, हड़बड़ाना नहीं है और अकबकाना भी नहीं है। आइए पहला क्वेश्चन का हम लोग सामना करते हैं बच्चा। पहला क्वेश्चन हम लोग के बीच में आता है, कहता है कि शुभेंदु अधिकारी हाल ही में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। हमने अपने क्लास में बच्चा ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को बताया था कि जितने भी मुख्यमंत्री है वो हो सके जितना भी हो सके उसे अपडेट कर दे। जैसे अभी हमने कहा बच्चा कि अगर वेस्ट बंगाल की बात किया जा रहा है तो सबको पता है कि भैया कौन है, तो बोलेंगे गुरुजी शुभेंदु अधिकारी है, शुभेंदु अधिकारी। अगर यही तमिलनाडु की बात किया जाएगा तो बच्चा तमिलनाडु में कौन है, तो बोलेंगे सी जोसेफ विजय। बच्चा ध्यान रखिएगा, ये सब चीजों को अपने आप में रट लेना है बच्चा। उसी तरह अगर अभी असम बचा हो सकता है कल असम का सवाल आ जाए, तो बच्चा ये रट के चल जाएंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये ध्यान रखिएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ये याद रखिएगा, ये हमारे कहाँ के है, तो असम के बच्चा एक यूटी में हुआ था, हो सकता है यूटी का भी सवाल आ जाए, पुदुचेरी का, तो बच्चा याद रखिएगा। तो पुदुचेरी का बच्चा याद रखिएगा कि पहले से जो चले आ रहे हैं वही रंगास्वामी पहले से जो चले आ रहे हैं, याद रखिएगा उन्हीं का आज भी बोलबाला है और वही है वहां के सीएम। पुदुचेरी और दिल्ली में बच्चा सीएम नियुक्त होता है, ये भी याद रखना है। और दिल्ली का वर्तमान में बच्चा, दिल्ली भी अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, और दिल्ली का बच्चा रेखा गुप्ता है। बच्चा ध्यान रखेगा रेखा गुप्ता है। बिहार का अगर पूछा जाए बच्चा तो बिहार का 24वां मुख्यमंत्री बन गया बच्चा कौन, तो बोलेंगे गुरुजी सम्राट चौधरी है। कौन है बच्चा, सम्राट चौधरी है। ये बात को ध्यान रखिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों ध्यान रखिएगा केरला की बात करता है तो केरला में बच्चा बीडी सतीशन बच्चा बीडी सतीशन है, बीडी सतीशन ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए और ये याद करके जाइएगा। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रट के पहुंचेगा जरूर। अच्छा कहता है कि शुभेंदु अधिकारी कहाँ के बच्चा, तो याद रखिएगा ये पश्चिम बंगाल के हैं बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि बच्चा मई 2000, देखिए बच्चा कितना नजदीक का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जा रहा है। कहता है कि मई 2026 में विधानसभा में विधेयक पारित कर समान नागरिक संहिता यूसीसी, मेरे बच्चों ध्यान रखेगा आर्टिकल 44 बच्चा, आर्टिकल 44 बच्चा को लागू करने के दिशा में कदम बढ़ाने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना, तो मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा असम बना। अगर बच्चा आपको ध्यान रखेगा अगर अंतिम राज्य पूछेगा तो आपको उत्तराखंड बोल देना है बच्चा, ध्यान रखिएगा। सॉरी प्रथम राज्य बोलेगा बच्चा, पहला राज्य बोलेगा, प्रथम राज्य बोलेगा बच्चा, तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। अब बच्चा बोलेगा पूर्वोत्तर, बच्चा ध्यान रखिएगा पूर्वोत्तर बोलेगा, पूर्वोत्तर का मतलब नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है, तो भी बच्चा हमारा आंसर आ जाएगा असम। बच्चा ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन बन के तैयार है पहले से और इसे अपडेट रखिएगा। आइए गृह मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूची के अनुसार सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में किसे 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा सार्वजनिक मामलों की बात करेगा तो बच्चा केटी थॉमस है। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा फिल्मी क्षेत्र की बात करेगा तो बच्चा धर्मेंद्र है। बच्चा गीतकार की बात करेगा या उत्तर प्रदेश की बात करेगा, यूपी की बात करेगा तो एन राजम है। बच्चों ये ध्यान रखना है बच्चा, ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो मिस्टेक नहीं करना है। और बच्चा अभी धर्मेंद्र वाला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। आइए अगला क्वेश्चन, कहता जुलाई 2026 में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप की महिला की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता। हु हैज won the gold medal in the women's 25 meters pistols event at the ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन जुलाई 2026। बच्चा इसका आंसर हो जाएगा ईशा सिंह, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला कहता है कि मई 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित थी बच्चा, तो ध्यान रखिएगा मुंबई। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान रखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको समझना चाहिए, ये जानना चाहिए कि बच्चा भारत का नाम लिया तो जोहान्सबर्ग तो नहीं जाएंगे, हम रसिया तो नहीं जाएंगे, रियो डी जेनेरियो नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे भैया, तो नई दिल्ली जाएंगे। आइए कहता है हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना आईएएफ द्वारा किस अत्याधुनिक स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया जो हवाई रक्षा और सटीकता को मजबूती
प्रतीक प्रदान किया गया? तो बच्चा इसका आंसर याद रख लीजिएगा, रुद्रम 2 है बच्चों। कौन है? तो रुद्रम 2, इसे रट लेना है, मिस्टेक नहीं करना बच्चा, सटीकता को बच्चा याद रखिएगा। अगर किसी भी तरह का अगर नाग की बात करता तो बच्चा हम लोग बोलते कि भैया कि दागो और फूल जाओ, क्या नारा के साथ नाग को भी बच्चा शामिल किया, और डीआरडीओ ने इसमें भी अपने परफॉर्मेंस को लेकर एनालिसिस किया है बच्चा। आइए उसकी चर्चा बाद में कर लिया जाएगा। कहता है कि पुरुष T20 में बच्चा 100 से भी अधिक छक्के लगाने वाला बच्चा प्लेयर किस टीम के पास है? तो मेरे बच्चों इंडिया के पास है। किसके पास है? तो बच्चा इंडिया के पास है, ये ध्यान रखिएगा। सिंगल टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं बच्चा। कहता है कि भारत सरकार का प्रमुख नमामि गंगे मिशन संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास बच्चा लक्ष्यों में से मुख्य रूप से किस वैश्विक लक्ष्य एसडीजी को प्राप्त करने के लिए दिशा में एक प्रमुख नीति अपनाया है? तो मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, क्लीन वाटर। बच्चा देखिए बड़ा मजेदार है, नमामि गंगे का संबंध पानी से है, तो बच्चा पानी कहाँ आएगा? तो एसडीजी 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात कर रहा है। तो बच्चा कुछ कुछ को पढ़ेंगे, समझेंगे, सोचेंगे और फिर मार देंगे। अगला, पौधों में मिट्टी से जल की आवश्यकता खनिज लवणों को अवशोषण मुख्य रूप से पौधे का किस भाग द्वारा किया जाता है? तो बच्चा सब जानता है, जड़ करता है बच्चा। कौन करता है बच्चा? तो जड़ करता है बच्चा। विधि का नाम पूछेगा तो बोलना है केशिकत्व बच्चा। हो सकता है एग्जाम में अब ये सवाल आ जाए, केशिकत्व के द्वारा जल ऊपर की तरफ चढ़ता है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आइए अगला कहता है कि हमारे वायुमंडल में साफ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता? अगर एक लाइन का आंसर होता तो हम लोग कहते स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाता गुरुजी, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन पलट दिया। अब पलटा है तो सॉल्यूशन भी देंगे। आइए, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बच्चा तो कहता है कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होने के कारण होता है। वास्तविकता बच्चा बात तो यही है भैया, जिसका तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बच्चा ध्यान रखिएगा, तरंग दैर्ध्य की बात करेगा तो सबसे ज्यादा यानी कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? थोड़ा सा क्वेश्चन को और भी बच्चा डीपली पढ़ना चाहिए, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो बोलेंगे किसका बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी लाल रंग का है। किसका बच्चा? लाल रंग का। जैसे भी आप देख रहे होंगे तो लाल रंग आपको साफ सुथरा दिखता होगा बच्चा, देखते होंगे डेंजर का साइन काफी दूर तक है, लेकिन आपको दूर से दिख जाता है कि लाल रंग है तो कहीं ना कहीं खतरा का निशान है। तो बच्चा क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है। अगर बच्चा बोलता है कि अगर इसका बोल दिया जाए बच्चा प्रकीर्णन की बात, तो बच्चा प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है? तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा बच्चा वैगनी का होता है। किसका होता है? वैगनी का होता है। लेकिन सवाल क्या करता है कि कम तरंग दैर्ध्य वाले यानी कि प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होने के कारण ही ऐसा होता है, यानी नीला रंग की अधिकता के कारण लाल का बचा जो तरंग दैर्ध्य वो कम होने के कारण अगर ऐसा देखा जाए तो कम तरंग दैर्ध्य की बात करता है तो जस्ट एक दूसरे से उल्टा होता है बच्चा। तो कम तरंग दैर्ध्य की बात करेगा तो बच्चा बैगनी हो गया, और अधिक प्रकीर्णन की बात कर रहा है तो बैगनी। बच्चा दोनों कारण में बैगनी ही होना चाहिए। किसके कारण? क्योंकि भैया आकाश का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है, लाल तो होता नहीं है। तो हम वहां पर क्या लाल नहीं समझ सकते, वहां क्या समझेंगे? नीला समझेंगे। और नीला का मतलब वॉयलेट होता है, और वॉयलेट बच्चा हमेशा ध्यान रखिएगा उसका तरंग दैर्ध्य कम होता है और प्रकीर्णन ज्यादा होता है, स्कैटरिंग ज्यादा होता है और वेवलेंथ उसका कम होता है। दिमाग अगर डालते तो आंसर का भी सॉल्व अच्छा देते। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग की जाने वाले अल्ट्रासाउंड में शरीर के आंतरिक अंगों का चित्रण किस प्रकार किया जाता है? कहता है उत्तकों द्वारा प्रकाश तरंग के अवशोषण होता है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए लाइट वेव बाय टिश्यूज। कहता है कि बाय एनालाइजिंग द साउंड वेव रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम टिश्यू। अल्ट्रासाउंड में बच्चा याद रखेगा साउंड का बच्चा याद रखेगा साउंड रिफ्लेक्टेड करता है, तब जाकर के बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट का पता लगता है अंदर में बच्चा, जैसे सोनार का बिहेवियर से हमको पता चल जाता है बच्चा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। मेरे बच्चों हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि ऑडिबल रेंज क्या है, ऑडिबल रेंज क्या है बच्चा, तो देख लीजिए, सीख लीजिए मेरे साथ रख करके। ऑडिबल रेंज बच्चा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज होता है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर मिस्टेक हो गया बच्चा तो ठीक नहीं रहेगा बच्चा। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का ऐसा यूनिट क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड अगर पूछ दिया जाए बच्चा तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का बच्चा डेसिबल होता है। क्या होता है? तो डेसिबल होता है। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो बच्चा ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। ध्यान रखना है, ये सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर ये सब मिस्टेक हो रहा है बच्चा तो सही नहीं है, और ये ध्यान रखेगा। अच्छा क्वेश्चन आ रहा है और अच्छा क्वेश्चन का जवाब भी मुंहतोड़ होकर के देंगे बच्चा। अगर एग्जाम में आए कि एक्सरे का खोज किसने किया, तो बच्चा एक्सरे का खोज किया रॉन्टजन ने। रट लेना है, रट के जाएंगे बच्चा, ये बात ध्यान रखेगा। एक्सरे का खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो रॉन्टजन है। एक्सरे का इस्तेमाल बच्चा कोई भी टूटी हुई हड्डियों को पता लगाने के लिए एक्सरे का प्रयोग करते हैं और एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। मेरे बच्चों ध्यान रख लेना है,
ये सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगला कहता है क्या कि एक कोशिकीय जीव यानी पैरामीशियम जल में तैरते हुए भोजन के कणों को किस संरचना को लयबद्ध गति यानी रिदमिक मूवमेंट द्वारा अपने मुख तक पहुंचाता है। बच्चा कहता है कि थ्रू द रिदमिक मूवमेंट ऑफ ए व्हिच स्ट्रक्चर्स डज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम पुश फूड पार्टिकल्स इनटू इट्स सेल माउथ। बच्चा ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बच्चा आपके लिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन हो जाता है। बच्चा ध्यान रखिएगा, समझना है, अगर पैरामीशियम देखे होंगे तैरता हुआ तो बच्चा हमेशा पीछे की तरफ जो ढकेलता है, बच्चा पीछे की तरफ ढकेलता है तो वो आगे की तरफ मूवमेंट करता है, रिदमिक मूवमेंट होता है बच्चा, रिदमिक मूवमेंट होता है। और जब पीछे की तरफ जाता है तो वो सीधा फुटपाथ यानी कि मुंह की तरफ जाता है और वो खाने के लिए भक्षण क्रिया के लिए जाता है। और पीछे की तरफ ढकेलने वाला कौन होता है बच्चा? तो सीलिया होता है। कौन होता है? सीलिया होता है। अगर अंग्रेजी समझ में नहीं आ रहा, हिंदी देखिएगा जरूर क्लियर हो जाएगा बच्चा। सीलिया का देखिए पश्चिमाव लिखा हुआ है, वहां से आप जरूर पकड़ सकते थे। जो पीछे की तरफ से ढकेलता है पश्चिमाव, ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक न्यूमेरिकल आ गया बच्चा, यदि एक विद्युत उपकरण 30 सेकंड की अवधि के लिए 85 वाट शक्ति का उपयोग करता है तो बताइए उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। बच्चा बड़ा मजेदार क्वेश्चन आ गया है। बच्चा आपको बार बार बोलते हैं अगर भैया क्लास ज्वाइन करना है तो भैया सीधा ओझा क्लासेस और W बराबर हो गया क्या? तो P इंटू टी, पावर इंटू टाइम हो गया बच्चा। अब बोलेंगे गुरुजी पावर कितना है? तो 85 वाट हो गया। और बच्चा यहाँ कितना है? तो 30 सेकंड हो गया। बच्चा 85 को 30 से इंटू करेंगे तो 5 से 15, हाथ में 1 8 24 और 1 कितना हो गया? 25 और 1 जीरो बैठा देंगे, 25 50 जूल। मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बड़ा मजा आने वाला है इसका बच्चा। और एक और क्वेश्चन देते हैं, इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे कि बताएंगे कि एनर्जी कंज्यूम निकालना है बच्चा, ऊर्जा की खपत निकालना है। और पावर दे दिया बच्चा कितना? तो 40 वाट दे दिया है। और टाइम कितना दे दिया बच्चा? तो 2 घंटा दे दिया है। आप इसका क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। हमें विश्वास है, बिलीव है कि आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे। अगर दिक्कतें हो रही है तो उसमें भी आप सवाल का जवाब जरूर करेंगे हमारे साथ। आइए अगला क्वेश्चन कहता है क्या, सुनिएगा, कहता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके हेड कौन है बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी ज्ञानेश कुमार है। ये भी एगो करंट अफेयर्स है बच्चा, रट लेना है। कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। कहता है कि 2026 में मतदाता सूची की शुद्धता और सुनिश्चित करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कि तीसरा चरण यानी फेज 3 का कुल कितने राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है। तो मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, SIR की शुरुआत अगर हम बात करते हैं बच्चा तो SIR की शुरुआत कहां से हुई? तो रट लेना है, बिहार से हुआ बच्चा। कहां से हुआ? बिहार से हुआ SIR का बच्चा। पूरा निरीक्षण करना। और SIR का पूरा नाम बच्चा ध्यान रखिएगा, विशेष गहन बच्चा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, रट लेना है SIR का पूरा नाम, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, रट लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं मिस्टेक नहीं होगा। अगर नहीं रटे हैं तो फुल फॉर्म भी आएगा तो वहां छोड़ देंगे। तो कहता है बिहार में इसकी शुरुआत तो हुई। बच्चा कहता है कि अब तक कुल कितने राज्यों में कंप्लीट हो गया? तो बच्चा ध्यान रखिएगा, अब तक कुल राज्यों में कंप्लीट होने के बच्चा तो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में ये कंप्लीट हो चुका है बच्चा। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में कंप्लीट हो गया है। आइए अगला, अमोनिया देखिए। अच्छा देखिए, बताया मेरा क्वेश्चन लड़ ही गया। कहता है अमोनिया के एक अणु यानी NH3 में उपस्थित नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के भार का अनुपात कितना होगा? आइए ना बचवा, कहता है गुरुजी नाइट्रोजन है, रेशियो हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। बच्चा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, डबल करेंगे तो 14, यहाँ लिख दिए 14। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और 1 को भैया 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? तो 3 हो गया। तो 14 रेशियो 3। उम्मीद करते बच्चा ऑप्शन नंबर कितना हो गया? तो बी हो गया। बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन आया। और ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे छोड़ दें, ये भरोसा नहीं होगा बचवा। हम बार बार बोले हैं कि रेशियो का क्वेश्चन नहीं आएगा तो बोलिएगा कि सोनू सर क्या बोले थे। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि जब काले रंग के कॉपर ऑक्साइड को, किसमें बचवा? तो जब काले रंग के कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बच्चा रिएक्ट कराया जाता है तो परमाणु विलयन में कौन सा रंग आता है बच्चा? सबसे पहले हम अपना बच्चा अपना बना दिए हैं एगो रील्स बच्चा, रंग वाला, कलर वाला। अब जा करके ओझा क्लासेस बेरमो का एक चैनल है मेरा, वहां पर जाके कलर को देख लेंगे। हम बार बार लड़कन को बोलते हैं कि कलर देख के जाइएगा। अरे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तैयारी तो इसी को कहते हैं कि भैया जो कम से कम 100 में 85 और 95 मार्क आए वही तो असली तैयारी है लेकर। आइए तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन आ गया बच्चा। कहता है हम बार बार बताए हैं कि सबसे पहले कि बचवा मेरा कॉपर का कलर सब मेरा रच लेगा बचवा, कि बोलेगा गुरुजी ब्लू होता है। अगर आयरन बोलेगा लड़का तो बोलेंगे गुरुजी हरा होता है। अगर बच्चा इसके साथ कोई एसिड मिला दिया जाए
है तो इसका भी कलर बच्चा ब्लू ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ब्लू ग्रीन हो जाएगा। बार बार सोनू सर यही बात कहते हैं कि कॉपर के साथ अगर किसी भी तरह के एसिड मिला दिया जाएगा तो ब्लू ग्रीन हो जाएगा। तो ब्लू ग्रीन हो जाएगा तो देखिए तो ये कॉपर हो गया और ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हम क्या बोले कि भैया किसी भी तरह के कॉपर में अगर एसिड मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए? तो बोलेंगे गुरुजी किसी भी तरह के अगर एसिड मिला दिया जाए, आइए चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए देखिएगा ध्यान से। अगर कहता है कि अगर किसी भी कॉपर के पास, अब बच्चा ध्यान रखिएगा, अगर एसिड मिला दिया जाएगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा? तो ब्लू ग्रीन हो जाएगा। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बच्चा ध्यान रखिएगा, आयरन का कलर अगर एग्जाम में पूछ दिया तो ग्रीन बता देना है। तो बच्चा अभी हमने क्या कहा कि कॉपर ऑक्साइड है, उसमें क्या लगा दिया गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएगा तो क्या बनेगा? ब्लू ग्रीन। बच्चा देखिए तो ऑप्शन में ब्लू ग्रीन है, बोलेंगे है गुरुजी ब्लू ग्रीन। कितना आसान चीज है। बार बार हम बताया करते कि भैया ऐसा क्वेश्चन को लॉजिकली पढ़ लीजिए, बड़ा मजा आएगा और आसानी से आप एग्जाम में मार सकते हैं। अब आते हैं ईस्ट के पास। अब भैया ईस्ट का जरूरत कहाँ पड़ता है? तो देखे होंगे रोटी माँ बनाती है तो घर में फुफुंद जो होता है रोटी के ऊपर वो ईस्ट होता है। दारू के दुकान में दारू लोग पीता है भैया, वहां भैया किससे बनता है? तो फर्मेंटेशन यानी ईस्ट बन करके भैया फर्मेंटेड होता है। तो जब फर्मेंटेशन जो होता है वो हिंदी में किण्वन विधि कहते हैं, और किण्वन होने के लिए बचवा सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? तो बचवा दारू होता है बचवा। और ये क्या है? तो ऑर्गेनिक एगो कंपाउंड है। क्या बचवा? तो ऑर्गेनिक क्या है? तो कंपाउंड है, बोलेंगे गुरुजी। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फर्मेंटेड हो रहा है कोई ईस्ट के साथ, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बचवा? तो भैया फर्मेंटेशन से क्या बनाया जाता है? तो बोलेंगे गुरुजी दारू बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तो दारू बनाया जाता है। इसको तो भैया देखेंगे और पड़ाक से मार देंगे बचवा, बड़ा मजा आने वाला है। बच्चा अगर मिथेनॉल बोल देगा बच्चा तो आपने इसका नाम सुना होगा बच्चा, मिथेनॉल को बोलते हैं हम लोग, सीधी सी बात समझिएगा। आपने बच्चा घर में देखा होगा कि भैया महिलाएं जो है वो नेल पॉलिश यूज करती है, तो बच्चा इथेनॉल होता है। बच्चा आप ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट का नाम सुने होंगे, स्पिरिट के रूप में इथेनॉल का इस्तेमाल, मिथेनॉल का बच्चा देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, मिथेनॉल का प्रयोग करते हैं। बच्चा फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है? बच्चा चींटी के डंक में पाया जाता है। ये रट लेना है, मिस्टेक नहीं, रिव्यू करते रहिए, रिपीट करते रहिए। बच्चा एसीटोन कहाँ होता है बच्चा? तो नेल रिमूवर्स फॉर्म में होता है बच्चा। ये भी एडवांस टेक्नोलॉजी के फॉर्म में रहता है और इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए अगला, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो बताइए ना आइसोबार क्या है? आइए पहले समझते हैं आइसोटॉप और आइसोबार। आइसोटॉप कहता है सेम एटॉमिक नंबर, हम बताए हैं बच्चा क्लास में, सेम एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब बोलेंगे गुरुजी कोई एग्जांपल ना बता दीजिए, तो आइए ना एग्जांपल समझते हैं। बच्चा प्रोटियम 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, 1, 2, इसका भी 1, 3। अब बच्चा ये हो गया आइसोटॉप। आइए समझते हैं आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? तो बच्चा सेम मास नंबर क्या होता है बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब बोलेंगे गुरुजी इसका कोई उदाहरण बता दीजिए ना। आइए ना बच्चों बताते हैं। सबसे पहले बच्चा आर्गन समझते हैं। किसको समझते हैं? तो बोलेंगे गुरुजी आर्गन और कैल्शियम। बच्चा इसका भी एटॉमिक नंबर बच्चा 18, इसका 40, इसका 20 एटॉमिक नंबर, इसका 40। तो देखिए तो मास नंबर सेम आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बचवा? तो बोलेंगे गुरुजी ये क्या कहलाया? तो आइसोबार कहलाया। अब बच्चा देखिए तो ऑप्शन में हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, बच्चा क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे गुरुजी आइसोटॉप हो जाएगा, रट लेना है। बच्चा कार्बन 12 और कार्बन 14, बचवा अभी ना बताएं कि भैया कार्बन 12 और एटॉमिक नंबर, बच्चा ध्यान रखिएगा सीधी सी बात है, जिसका एटॉमिक नंबर तो बच्चा 12 और 14 दिया हुआ है, तो बच्चा ध्यान रखिएगा ये आइसोटॉप का फॉर्म में होता है। बच्चा ये एक तरह का आइसोटॉप ही है, लेकिन बच्चा इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा बच्चा? तो आर्गन और कैल्शियम होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 20 और 18 और मास नंबर 40 और 40 होता है, रट लेना है बच्चों। अब आइए कहता है कि जलीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता के आधार पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड यानी विनेगर यानी CH3COOH के बीच में क्या मुख्य अंतर होता है बच्चा? समझिएगा बच्चा। इसको कहते हैं बाइल जूस और इसको कहते हैं विनेगर। ये बचवा याद रखिएगा, इसको कहते हैं दुर्बल। क्या कहते हैं? तो बोलेंगे गुरुजी दुर्बल। इसको इंग्लिश में कहते हैं वीक। बचवा